नमस्कार। आप देख रहे हैं सम्मान देश का। इस चैनल में भाइयों हम आपका स्वागत करते हैं। भाइयों हम देख रहे हैं इजराइल और ईरान, इन दोनों की जंग कम से कम 15 दिन हो गए कि उन दोनों देश की जंग शुरू हो गई। और हर चीज, हर बात का नुकसान हो रहा है। हर जगह तबाह हो रही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऑफिस, हर जगह एयरबेस सब तबाह हो रहे। हर देश, इजराइल ईरान एक दूसरे पर मिसाइल दागकर तबाह कर रहा है। हर चीजों का नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई झुकने का नामो निशान नहीं ले रहा। कोई झुकने को तैयार नहीं। भाइयों हम देख रहे हैं इस ईरान और युद्ध की जंग में दुनिया दो गुटों में बढ़ गई। और भाइयों मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या हमेशा मैंने बहुत से बार बोला, युद्ध जो है किसी समस्या का हल नहीं है, किसी समस्या का उपाय नहीं है। हम टेबल टॉक पर आकर बात करेंगे तो कोई हल निकल सकता है, लेकिन एक दूसरे के देश पर हर जगह बम गिराना, मिसाइल गिराना, उसमें न जाने कितने हजारों मासूम लोग मारे गए। जब मिसाइल आती तो वो किसी का धर्म पूछ करने आती, मजहब पूछ करने आती, वो नुकसान करते। तो 15 दिन में इजराइल ईरान का युद्ध हो गया। युद्ध अभी सीज फायर हुआ, सीज फायर ने थोड़ा सा उसको विश्रांति मिल गई। सीज फायर ये ईरान और इराक, इजराइल के बीच में सीज फायर का हो गया, अनाउंस हो गई। तो बाद में अमेरिका जो है, सुपर पावर अमेरिका, उसने ईरान पे परमाणु जो बम बनाने का काम चालू रहता, इसीलिए अमेरिका ने परमाणु प्लांट नष्ट कर दिए। और अमेरिका ये नहीं चाहता कि ईरान परमाणु शक्ति बने। ये दो शक्ति बन गए, ईरान बन गया तो ईरान और पाकिस्तान ऐसे दुनिया के देश है, किसी भी वक्त किसी की जगह कौन से भी देश में परमाणु हमला कर सकते। उनको कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु शक्ति ना बने। लेकिन ये तो हुआ, लेकिन भारत जो है बीच में सबका एक दोनों का मध्यस्थ करता है। भारत ईरान की मदद करता है, इजराइल की मदद करता है। इजराइल हमारा देश, जो देश का एक खास दोस्त है। इस युद्ध में भारत ने दोनों की मध्यस्थता की। दो देशों को जिस चीज की मदद हो, खाली चीज की, कोई हथियार की मदद नहीं, दो जो चीज की मदद है भारत कर रहा है। तो ये वीडियो देखो, फिर हम बात करेंगे। सबसे मुश्किल होता है, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया। मध्य पूर्व की इस जंग में भारत की डिप्लोमेसी ने जीत लिया दोनों का दिल। ईरान बोला जय हिंद, इजराइल ने बजाई तालियां। ना झुके ना डिगे, भारत रहा शांति के साथ खड़ा। एक तरफ मदद, दूसरी ओर समझदारी, यही है भारतीय संतुलन की ताकत। इस बार दुनिया ने भारत को देखा, संकट में भी समाधान कैसे दिया जा सकता है। जय हिंद जय ईरान, भारत की डिप्लोमेसी का दुनिया ने किया सलाम। जब ईरान इजराइल के बीच जंग के बादल मंडराने लगे थे, तो सबकी निगाहें भारत पर टिकी हुई थी। दशकों से ईरान से दोस्ती निभाने वाला भारत हर मुश्किल घड़ी में इजराइल का साथ भी देता रहा। ऐसे में भारत के सामने था एक कूटनीतिक धर्म संकट।
किसी एक का साथ देने का मतलब था दूसरे को नाराज करना। मगर भारत ने जिस समझदारी और संतुलन से अपनी भूमिका निभाई, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत ने न किसी का पक्ष लिया, न किसी की आलोचना की। उसने केवल शांति की अपील की और संयम का संदेश दिया। इस रुख ने न सिर्फ दोनों देशों से भारत के रिश्तों को सुरक्षित रखा, बल्कि दुनिया में भारत की बैलेंस्ड डिप्लोमेसी की तारीफ भी करवा दी। ईरान ने बुधवार को भारत को धन्यवाद देने वाला आधिकारिक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि भारत को राजनीतिक दलों, सांसदों, सामाजिक संगठनों, पत्रकारों और आम नागरिकों ने जनसभाओं और शांति मार्च के जरिए ईरान के साथ एकजुटता दिखाई, जिससे उन्हें साहस और भरोसा मिला। ईरानी दूतावास ने भारत के साथ अपने लंबे और मजबूत रिश्तों को लेकर सराहना करते हुए कहा, भारत ने जो समर्थन दिखाया वो निसंदेह अमूल्य और सच्चा है। हम भारत और उसके संस्थानों के इस साथ के लिए दिल से सराहना करते हैं। बयान के अंत में जो शब्द लिखे गए, जय ईरान, जय हिंद, उन्होंने लोगों के दिलों को छू लिया। उधर इजराइल भी भारत के खुले दिलों से तारीफ कर रहा है। उसके विदेश मंत्रालय ने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक संतुलन की तारीफ करते हुए भारत को स्थिरता का स्तंभ बताया। भारत ने मानवीय सहायता पहुंचाई, संयम की अपील की और अंतर्राष्ट्रीय कानून की वकालत की। अब आखिर में ये समझते हैं कि आखिर भारत की तारीफ दुनिया भर में क्यों हो रही है। तो आपको बताते चले कि इसके लिए जो सबसे बड़ा कारण है वो है संतुलन। भारत ने न इजराइल का समर्थन किया, न ईरान की आलोचना। उसने सिर्फ शांति और संयम की बात की, जिससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने रहे। दूसरी बड़ी बात की जाए तो वो रही मानवीय सहयोग। भारत ने युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल और राहत सामग्री भेजी, जिससे उसकी ह्यूमैनिटेरियन पावर की पहचान और गहरी हुई। तीसरी जो बड़ी बात है वो है वैश्विक भूमिका। भारत संयुक्त राष्ट्र में सीज फायर की पैरवी करता रहा, लेकिन किसी भी पक्ष का हिस्सा नहीं बना, जिससे उसका निष्पक्ष रुख कायम रहा। चौथी जो सबसे बड़ी बात रही वो नेतृत्व की कूटनीति। पीएम मोदी ने दोनों देशों से संवाद बनाए रखा। उन्होंने साफ कहा, यह वक्त युद्ध का नहीं, समाधान से ही, संवाद से ही समाधान निकलेगा। भारत ने इस बार न सिर्फ जंग को दूर से देखा, बल्कि अपनी विवेक और कूटनीति से दुनिया को दिखा दिया कि कैसे संतुलन बनाए रखा जाता है, बिना किसी को नाराज किए, सभी को साथ लेकर। भाइयों, हमने देखा कि ये वीडियो में जो युद्ध चल रहा है, इजराइल ईरान, जो डोनाल्ड ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, और ये दोनों को बीच में सीज फायर का उन्होंने कहा कि सीज फायर कर दो, लेकिन दोनों के ईरान अमेरिका की सुनता नहीं, और अमेरिका और ईरान जानी दुश्मन है। और ये बात हो गई तो भारत उन दोनों में, ईरान और इजराइल, दो देशों के बीच में मध्यस्थ का काम कर रहा है। ये भूमिका जो भारत है, भारत की राजनीति कूटनीति हो, उन कूटनीति के बल पर भारत ये देश है दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। भारत की डिप्लोमेसी जो है, जो राजनीति कूटनीति हम जो कहते, ईरान को भी नाराज नहीं करते, इजराइल को भी नाराज नहीं करते। एक का सपोर्ट किया तो दूसरा नाराज हो जाएगा। इसी वजह से भारत जो है उन दोनों देशों की मध्यस्थता कर रहा है। खाली अभी वो दो देश जो है एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, खून के प्यासे बन गए, और उनकी वजह से हजारों लोग जो है बेमौत मारे जा रहे हैं। किसी का मासूम लोग क्या कारण, उन्होंने क्या किया, लेकिन वो भी मर रहे, बच्चे मर रहे, बूढ़े मर रहे। सेना तो जो युद्ध सैनिक जो है
वो भी तो चलो वो तो एक सोल्जर है युद्ध के में। तो भाइयों, मुझे ये कहना कि ये वीडियो जो हमने देखा, इस वीडियो में आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बताइए। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।